स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे 12th क्लास के पेंटिंग के एग्जाम के बारे में। 12th क्लास के पेंटिंग का सब्जेक्ट कोड है 332 हिंदी में बोलेंगे चित्रकला। पेंटिंग का मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 40 मार्क्स, क्योंकि बेटा अब 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल होने लगा है। पहले स्लॉट शेड्यूल जो था उसमें 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, बट अब जो है वो 12th क्लास में 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, 40 मार्क्स की थ्योरी है। मैक्सिमम टाइमिंग जो है वो 2 आवर्स की मिलेगी, आपको 2 घंटे का समय मिलेगा पेपर देने के लिए। पेपर का पैटर्न वही रहेगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मोड में। सेक्शंस 2 रहेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। ठीक है, तो पेपर अभी हम कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। सेक्शन ए से देखेंगे। सेक्शन ए में देखिए, हमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट आर फाउंड ऑल ओवर द पचमढ़ीज हिल्स। ठीक है ना, हमें क्या फाउंड होता है पचमढ़ीज हिल्स के ऑल ओवर एरिया में। तो इसमें आंसर्स क्या है, रॉक शेल्टर्स विद पेंटिंग, यानी कि रॉक शेल्टर्स मिलती है हमें पेंटिंग्स के साथ। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन बेटा दिया गया है, द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ पाला मिनिएचर्स पेंटिंग आर फाउंड इन विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट। बुद्धिज्म के बारे में यहाँ पे बताना है, मतलब बुद्धिज्म टेक्स्ट जिसमें अवेलेबल रहती है इस तरीके से। इसका ऑप्शन होगा बेटा बी, अष्टसहस्र का एंड। ठीक है, इसका ऑप्शन बी रहेगा। What happened to the moisture as the plaster sets? प्लास्टर सेट्स में मॉइस्चर होने से क्या फायदा होता है भैया? मॉइस्चर से क्या होता है, मॉइस्चर का क्या होता है? ठीक है, कुछ भी आप समझ सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बेसिकली यही पूछा गया कि मॉइस्चर जो है वो कब, जब मॉइस्चर जैसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऐड करते हैं, पानी डालते हैं उसमें, तो प्लास्टर सेट कैसे होता है? तो मॉइस्चर क्या होगा, एवोपरेट हो जाएगा। एवोपरेट होने के बाद वो सेट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, व्हाट थीम्स आर कॉमनली डिपिक्टेड इन अजंता, अजंता एंड एलोरा। इसके बारे में बेटा जरूर पढ़ लेना, इसमें 1-2 क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है ना, अजंता की केव्स, एलोरा की जो है उसके बारे में आप पढ़ लेंगे। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया किस थीम पे ये काम करता है, तो सीन्स एंड मोटिव्स रिलेट टू द बुद्धा। किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड, यानी कि इसीलिए यहाँ पे बुद्धा लिखा हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द मीडियम ऑफ वर्क बियर, टाइगर एंड बर्ड्स। क्या माध्यम है जिसपे वो वर्क करते हैं? बियर यानी भालू, टाइगर शेर, जिसे आप चीता बाघ कहते हैं बेसिकली, एंड बर्ड्स आर चिड़िया। ठीक है, तो एक्रिलिक ऑन कैनवास, किस पे बेटा होगा ये? एक्रिलिक ऑन कैनवास। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हाउ लॉन्ग हैव ह्यूमन बीइंग्स बीन पेंटिंग एज एविडेंट फ्रॉम रॉक पेंटिंग्स। रॉक पेंटिंग से कब से हमें एविडेंट मिल रहे हैं कि कब से वो पत्थरों पे चित्रकला कर रहे हैं या चित्रकारी कर रहे हैं? तो अप्रोक्सीमेटली मोर देन 40,000 ईयर्स। कितने साल हैं? 40 वर्ष से अधिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे, हु वर ट्रेडिशनली द प्राइमरी आर्टिस्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग। इसको जरूर पढ़ लेना, स्पेशली हम आपको जिसको स्पेशली बोलते जा रहे हैं उस पर जरूर ध्यान देना, क्योंकि इसके क्वेश्चंस एवरी ईयर रिपीट होते हैं। अजंता एंड एलोरा, सेकंड पार्ट मैंने आपको बता दिया मधुबनी। ठीक है, तीसरा आपका आएगा ये जो आपका इसके बाद का क्वेश्चन आएगा लव कुश वाला, इससे भी रिलेटेड रहेगा। तो प्राइमरी आर्टिस्ट कौन है? वुमेन्स फ्रॉम द मिथिला रीजन। ठीक है, मिथिला रीजन की जितनी भी वुमेन्स है वो इसकी प्राइमरी आर्टिस्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल थीम डिपिक्टेड इन काली घाट पेंटिंग। काली घाट पेंटिंग में सीता विद लव कुश क्या सेंट्रल थीम में दिखा रहे हैं? ठीक है, अ मूवमेंट ऑफ लव एंड वार्म बिटवीन सीता एंड हर सन। जाहिर सी बात है इसके अलावा कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि एक माँ का प्रेम पुत्रों के प्रति ही दर्शाया जा रहा है इस पेंटिंग के अंदर। ठीक है, एक माँ अपने पुत्रों से किस तरीके से स्नेह करती है वो उसमें शो करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि उसमें बेटा क्वेश्चंस में दिया गया है सीता एंड लव कुश, तो पहला क्या लिखा है? द वॉर सीन फ्रॉम द रामायण। तो रामायण का वॉर सीन तो लड़ाई वाला है ही नहीं वो। द मूवमेंट ऑफ लव एंड वार बिटवीन सीता एंड हर सन, ये हो सकता है। अभी हम चारों ऑप्शन देख रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। द कोरोनेशंस ऑफ लॉर्ड रामा, तो लॉर्ड रामा कहीं अवेलेबल नहीं है। एडक्शन ऑफ सीता बाई रावण, तो रावण के द्वारा सीता को जो उठा के ले जा रहा था वो भी नहीं है। तो पॉइंट कहां पे आ गया? सेक्शन बी, यानी कि पॉइंट ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन बी में हमें देखिए फिर से दिया गया, मैंने आपको बोला ना अजंता कैव पेंटिंग, इसका हमें एक नोट दिया गया है, जिस नोट को हमें रीड करना है और रीड करके उससे रिलेटेड हमें आंसर्स देने हैं। अजंता केव आर सिचुएटेड ओवर द वाइंडिंग बेड ऑफ द
वाघोरा रिवर। कहां पे है? वाघोरा रिवर, ये लिखा हुआ बेटा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन दिया था, वाघोरा रिवर इज अ स्मॉल ट्राइब्यूटरी ऑफ द ताप्ती रिवर, ये लिखा है ना, स्मॉल ट्राइब्यूटरी ऑफ द ताप्ती रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया, अजंता केव्स आर लोकेटेड इन, कहां पे है अजंता की केव्स? ये लिखा हुआ है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, द केव आर नेम्ड आफ्टर द नियर बाई विलेज, तो कौन सा विलेज है? अजंता, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसी तरीके से हमें दूसरा क्वेश्चन भी दिया गया, इसमें भी हमें एक पैसेज दिया गया, इसे रीड करना है। फ्रेस्को को ऊपर लेके दिया गया है, ठीक है। फ्रेस्को इज अ टेक्निक ऑफ मुराल पेंटिंग, किस तरीके की टेक्निक थी बेटा? मुराल पेंटिंग की टेक्निक थी। क्या क्या यूज होता था उसे रीड करना हमें पूरे को, और हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने। पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड दे दिया गया, फ्रेस्को इज अ टेक्निक ऑफ मुराल पेंटिंग, क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे? मुराल पेंटिंग, where the painting is executed upon freshly slate with the lime plaster. Water is used so that the pigment merges with the plaster. The pigment were powdered in a pastel sieved mixed with water and kept as liquid. कैसा बना के रखते हैं? आजकल घरों में भी चलता है, पीओपी का काम देखा होगा, जो लोग अपना रिनोवेशन कराते हैं घरों में या थोड़ा डेकोरेटिव वे में कराते हैं, तो पीओपी वाले आते हैं, तो वो पाउडर शेप में आती है, ठीक है ना। पाउडर शेप में आने के बाद उसको क्या करते हैं, उसमें पानी मिक्स करते हैं थोड़ा थोड़ा करके, और उसको लिक्विड फॉर्म में बना के रखते हैं। उसके बाद जो लिक्विड रहता है थोड़ी देर बाद मॉइस्चर हो जाता है, यानी कि एवोपरेट हो जाता है, और एवोपरेट होने के बाद वो हार्डनेस आ जाती है और हमें घर में अच्छा सुंदर सुशील दिखने लगता है, ठीक है। हिंगुल एंड सिंदूर वर ग्राउंड विद sheep's मिल्क एंड क्लेरिफाइड विद लेमन जूस, किसके साथ क्लियर करते थे? लेमन जूस के साथ। उसमें लिखा होगा, आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी से रिलेटेड दिया गया, एक हमें फिर से पैराग्राफ दिया गया है वारली पेंटिंग के ऊपर, ठीक है। तो वारली पेंटिंग का हमें पैराग्राफ रीड करना है और फिर हमें 4 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, द सेंट्रल फिगर इन द चौक इज पालघाट देवी, द वारली गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, किसकी है? देवी माना गया उनको, पालघाट देवी को। द चौक इज अ रेक्टेंगल पेंटेड एज पार्ट ऑफ वेडिंग रिचुअल्स, यानी कि जो शादी वगैरह होती है उसके रिचुअल्स का पार्ट है। द पालघाट देवी चौक इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ वारली आर्ट विच इज अ ट्राइबल पेंटिंग स्टाइल फ्रॉम महाराष्ट्र, कहां से आई है बेटा? महाराष्ट्र से। दिस फॉर्म ऑफ पेंटिंग प्राइमरली यूज मेड फ्रॉम ऑन मड वेस्ट, यानी कि व्हाइट पिगमेंट एंड राइस पेस्ट, ठीक है, चावल के पेस्ट के साथ यूज किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें इसी तरीके से दिया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमें क्वेश्चन दिए जाएंगे चैप्टर से, जो सेक्शन सी में रहेंगे। इनको हमें लिखना होगा। द व्हाट रोल डिड वर्ड मोटिव्स प्ले इन इंडस वैली सिविलाइजेशन पोट्री डिजाइन, किस तरीके का रोल था इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत, यानी कि एक क्वेश्चन हमसे किसका पूछा गया है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, राइट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ कंपनी पेंटिंग इन इंडिया, ठीक है, इंडिया के अंदर पेंटिंग का डेवलपमेंट कैसे हुआ। एक्सप्लेन द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जैन मैनिएचर पेंटिंग्स, तो जैन मैनिएचर पेंटिंग्स के बारे में यहाँ पे हमें लिखना है, ठीक है बेटा। रेड ब्लू एंड ग्रीन बैकग्राउंड होता था कॉमनली इनका, इस बारे में हम लिख देंगे। ऑप्शनल में हमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, द मेन सब्जेक्ट डिपिक्टेड इन मिर्जापुर रॉक पेंटिंग, तो मिर्जापुर की रॉक पेंटिंग, मिर्जापुर मूवी वाला मिर्जापुर नहीं है, वेब सीरीज जो आई थी उसके बारे में नहीं लिखना है, यहाँ पे मिर्जापुर की रॉक पेंटिंग के बारे में लिखना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बेटा देख लेना, पढ़ लेना। द एनालाइज ऑफ द आर्टिस्ट एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ पेंटिंग विश्वरूपा, विश्वरूपा चंबा स्टाइल में हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ये कहां पे था? विश्वरूपा फर्स्ट, जो क्या डिसाइड करता था? लॉर्ड विष्णु को, किसका? भगवत गीता के अकॉर्डिंग। इसने लिखा यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु एज डिस्क्राइब इन भगवत गीता, इट्स सो मल्टीपल हेड एंड आर्म सिंबलाइजेशन, कई सारे सर और कई सारे हाथ उसमें दिखाए जा रहे थे। डिस्क्राइब द आर्टिस्टिक स्टाइल एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पाल्मक्रीन पेंटिंग इन द कंपनी स्कूल, कंपनी स्कूल के अंदर का डिस्कशन देना है, ठीक है। ला ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एमएफ हुसैन, तो एमएफ हुसैन के बारे में जरूर पढ़ लेना, दोबारा से फिर से पूछा जा सकता है एमएफ हुसैन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया, क्वेश्चन नंबर 17 बेटा, हाँ, पहाड़ी पेंटिंग के बारे में जरूर पढ़ लेना। जितने लोग पहाड़ी एरिया से जुड़े हैं उनको तो पता होना चाहिए, नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लेना, क्योंकि
हमें कहीं ना कहीं हिस्ट्री इतनी ज्यादा नहीं पता है पेंटिंग्स को लेके। पहाड़ी पेंटिंग का क्वेश्चन हर साल एक आता है, इस बार भी हमें दिया गया राइट अबाउट एनी टू स्टाइल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग्स, एक्सप्लेन द थीम एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द स्टाइल। ठीक है, उनकी थीम्स और कैरेक्टर स्टाइल के बारे में बताना है। ओके, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ टू कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्टिस्ट। देखिए मैंने कहा था ना, एम.एफ. हुसैन, अमृता शेरगिल, इन दोनों को जरूर पढ़ लो। इन दोनों का क्वेश्चन ऊपर भी पूछा गया है और यहाँ पे हम इन दोनों के बारे में लिख के भी इसका आंसर ले सकते हैं। ठीक है, पेपर बहुत ही इजी है, आसान है। अगर बेसिक कुछ चीजें जो मैंने बताई है इंपॉर्टेंट के पार्ट को, उनको जरूर पढ़ लेना बेटा, और आप आसानी से कर पाओगे। 2 घंटे का समय मिलेगा, पेपर ज्यादा लेंदी है नहीं है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली पार्ट तो आपका कहीं ना कहीं कंप्रेहेंशन का और ऑब्जेक्टिव पार्ट है, सब्जेक्टिव पार्ट को आपको सफिशिएंट समय मिलेगा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद, जय भारत।